श्रोतागणों को जय सिया राम। आपने पिछले अध्याय में रामायण पाठ सुना चौवन तक। अब मास पुराण दूसरा विश्राम है। जो श्रोतागण नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे रोज प्रतिदिन राम कथा सुनने को मिले। राम कथा सुनने से मन को सुख शांति मिलती है। तो मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर बिहारी। सती समुझ रघुवीर प्रभाऊ, अभय बस शिवसन कीन दुराऊ। कछु न परीक्षा लीन गोसाई, अकीन प्रणाम तुम्हारहि नाई। सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से छिपाव किया और कहा, हे स्वामी, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहाँ जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया। जो तुम कहा सो मैं सा न होई, अमोरे मन अप्रीत अति सोई। तब शंकर देखो धर ध्याना, असती जो कीन चरित सब जाना। आपने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता, मेरे मन में ये बड़ा पूरा विश्वास है। तब शिव जी ने ध्यान करके देखा और सती जी ने जो चरित किया था सब जान लिया। बहुर राम मायहि सिरनावा, अप्रेरि सतहि जेहि झूठ कहावा। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विशारत शंभु सुजाना। श्री श्री रामचंद्र जी की माया को फिर सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से ही झूठ कहलवाया दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर बेसा, असिर उर भयो विषाद विशेखा। जो अब करो सती असन प्रीति, अमिटै भगत पथ होय अनीति। सती जी ने सीता जी का भेष धारण किया। ये जानकर शिव जी ने हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं उस अब सती से प्रीत करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, तबहु से दशरथ अजर बिहारी। परम पुनीत न जाय तजे, किए प्रेम बड़ पाप। प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ने भी नहीं बनता और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं करते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, असुमिरत राम हृदय सियावा। यही तन सती भेंट मोहि नाहि, अशिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री रामचंद्र जी का स्मरण करते हैं ही उनके मन में ये आशा कि सती के इस शरीर से मेरे पति रूप में भेंट नहीं हो सकती है, और शिव जी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया। अस विचार शंकर मति धीरा, अचले भवन सुमिरत रघुवीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, अजय महेश भगत दिहाई। स्थिर वृद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हैं। अपने घर कैलाश को चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। असपन तुम बिनु करहि को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनि नव गिरा सती उर सोचा, अपूछा शिव समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा और
कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि इन कवन पन कहूँ के पाला, असत्य धाम प्रभु दीन दयाला। यद्यप सती पूछा बहु भांति, तथापि न कहो त्रिपुरार आरती। हे कृपाल, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है कि हे प्रभु आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यप सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ नहीं कहा। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजर बिहारी। सती हृदय अनुरूप किया, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपुट में शंभुसन, नारी सहद जड़ भाग। सती जी के हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। जल पे सरिस बिकाय देखो, प्रीति की रीत भली। बिलग होए रस जाय, कपट खटाई परत पुनि। प्रीत की सुंदरता रीत देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई करते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोच समुझत निज करनी, अचिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, पकड़ न कहो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। शिव जी कृपा के धाम अथाह सागर हैं, जिससे प्रकट होने पर मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अवलोक भवानी, अप्रभु मोहि तजो हृदय कुलानी। निज अगे समुझि न कछु कहि जाई, तपहि आपा आवा यूर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ससोच जान बस के तू, कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। वृष के शिव जी ने सती को चिंतायुक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। ताहा पुने शंभु समुझ पन आपन, बैठे बट तर करे कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, अलाग समाध अखंड अपारा। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। मंगल भवन अमंगल हारी, तब हुस दशरथ अजर बिहारी। सती बसहि कैलाश तब अधिक सोच मन माय, मरम न को जान कछो जुग मम दिवस सिराय। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। निव नव सोच सती उर भारा, अको जय हो दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, अपुन पति बचन मृषा करि जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं
इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछ उचित रहा सोई कीना। अब विधि बूझे नहीं तो ही, शंकर विमुख जियावसी मोही। उनका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता अब मुझे वही उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिया रखा है। कहीं न जाय कछु हृदय गलानी, मन महु रामय सुमुर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती हरन वेद जस गावा। सती जी के हृदय की गिलान कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयाल कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करहूँ कर जोरी, अछूटहूँ बेग दे मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन कम बचन सत बतेहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों से में प्रेम है और ये मेरा प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है,